एक आतंकी ज़हूर मिस्त्री, भारत का एक प्लेन हाईजैक करने का आरोपी, ये पाकिस्तान में बेस्ड था। वैसे तो किसी को नहीं पता था अब तक कि ये कहाँ है। ये पाकिस्तान में रह रहा था, कराची में रह रहा था, पाकिस्तान की सरकार के नाक के नीचे रह रहा था। 1 मार्च को उसे किसी ने वहाँ पे कराची में गोली मार दी, जिसके बाद वो मर गया। और पाकिस्तान की सरकार ने इस खबर को दबाने की कोशिश की। पाकिस्तान की सरकार ने अपने मीडिया को बोल दिया है कि इस खबर को चलाना नहीं है, इससे बच के रहें। ये ज़हूर मिस्त्री IC-814 प्लेन, जो कि इंडिया का प्लेन, हाईजैक हुआ था और कांधार ले जाया गया था, जिसके बाद 3 बड़े आतंकी छुड़वाए गए थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की कहानी है। और ये 3 आतंकी छुड़वाने के बाद भारत में आतंकी हरकतें बढ़ती दिखी। खासतौर से अजहर मसूद, जिसको इसमें छुड़वाया गया था, उसने जैश ए मोहम्मद बनाई और वहाँ से आतंक बढ़ता चला गया। ये IC-814 हाईजैकिंग जो हुई थी, 5 आतंकियों ने की थी। 5 में से कई आतंकी गायब थे, पाकिस्तान मना करता रहता था। शायद पाकिस्तान इस हत्या का आरोप पाकिस्तान इंडिया पे लगा चुका होता अब तक, लेकिन क्योंकि ज़हूर मिस्त्री जो है वो एक दूसरे नाम से, एक जाहिद अकुंद नाम से आइडेंटिटी चेंज करके, पाकिस्तान की ऐसा ही नहीं इसकी आइडेंटिटी चेंज की होगी, ऐसे बहुत सारे आतंकियों को पाकिस्तान पालता है। उसने आइडेंटिटी चेंज करके रह रहा था। वहाँ पर अख्तर कॉलोनी में क्रीसेंट फर्नीचर्स नाम की एक दुकान का मालिक था और वो चलाता था। इस खबर को जियो टीवी ने डाल दिया और जियो टीवी ने इसको दिखा दिया, और दिखाने के बाद उन्हें भी नहीं पता था कि ये आदमी कौन है। बाद में जब उसकी फ़ोटो दिखी तो उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने अपनी एक्टिविटी शुरू की और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने दिमाग लगाना शुरू किया कि ये वही आदमी है। तब पता चला कि ये वही वाकई में था। और इसकी मौत पर अजहर मसूद का ब्रदर इन लॉ भी पहुंचा था जनाजे में। साथ में जो CCTV हमें दिख रहा है, कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पहुंच गए 72 हूरों के पास। इनको CCTV में, इसको पहले एक मोटरसाइकिल पे लोग आए, उन्होंने एरिया की रेकी की। रेकी करने के बाद बाहर निकले, अपने ही शोरूम में गोली मार दी गई। इन्होंने आतंकियों को छुड़वाया भी था इस आदमी ने, और एक रुपिन कटियाल नाम के इंडिया के नागरिक की हत्या भी की थी। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं हाईजैकर्स ने की थी। अब बात ये कि ज़हूर जो है वो ये आदमी जो था ये वांटेड था, और इसको सब बोलते थे कि हम नहीं जानते। पाकिस्तान तो बहुत क्लियरली बोलता था हम नहीं जानते। इससे पाकिस्तान का फेस भी एक्सपोज हुआ है कि पाकिस्तान कैसे आतंक का समर्थन कर रहा है। आतंकी उसके देश में, जैसे बोलते हैं, आइडेंटिटी चेंज करके रह रहे हैं, खुलेआम रह रहे हैं, और उनको पकड़ने की कोई जैसे बोलते हैं कोशिश नहीं की जा रही। पाकिस्तान का एंटी टेरर डिपार्टमेंट न जाने किस चीज़ की तनख्वाह लेता है, न जाने क्या काम करता है। इस हाईजैकिंग में मसूद अजहर के साथ साथ ओमर सईद शेख, जो कि डैनियल पर्ल के हत्यारा है, हत्या में साजिश में शामिल था, और उसको फांसी की सज़ा दी हुई थी। अब हाल में पाकिस्तान की एक और कोर्ट ने वो फांसी की सज़ा पलट के बिल्कुल बरी कर दिया। खैर, ये पाकिस्तान की अदालतें करती रहती हैं, इसलिए भारत ने इनको छोड़ा था और उनको फ्रीली, उनको सेफली साथ लेके आए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर तत्कालीन। ये जो मुश्ताक अहमद जरगर है, ये भी लास्ट नोन कश्मीर के मुजफ्फराबाद, मतलब पाकिस्तानी साइड को कश्मीर के मुजफ्फराबाद में रह रहा था, खुलेआम घूर रहा था, आतंकी हमले में करवा रहा था, और इन सब पे अमेरिका ने भी कैश रिवॉर्ड रखा हुआ है। तो ये एक चीज़ और क्लियर सामने आई कि कैसे आतंक को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। और उस दिन से पाकिस्तान को तोड़ने और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए साजिशें रोज़ बरोज़ बुन रहा है। और वहाँ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, वो उस वक्त से पाकिस्तान में जासूस जो है वो भेज रहा है। आप आज से 30-40 साल पहले की बातें भी देख लें, उस वक्त अगर टेंशन इस हद तक नहीं थी, तब भी आपको रोज़ाना दूसरे तीसरे हफ्ते कोई ना कोई ख़बर अखबार में पढ़ने को मिलती थी। तो ये उस वक्त से इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह के जो सरगर्मियाँ हैं उसमें मुलव्वस है। और क्या हमें इजाज़त है कि पाकिस्तान में 40-45 साल से जो
दहशत गर्दी हो रही है वो इंतहा पसंदी की दहशत गर्दी है? क्या हम ये कह सकते हैं कि दहशत गर्दों को पाला पोसा नौजवान किया गया? और क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि जो लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ ले जाता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान दहशत गर्दों के हवाले हुआ? क्या हम कह सकते हैं कि इस 2 ऑपरेशन जो हुए हैं, एक जनरल राहील का और एक जनरल कमर बाजवा का, इससे पहले जो कुछ हुआ, एक बड़ा वाकया वो भी था कि जो ऑपरेशन हुआ था जनरल खियानी के दौर में, क्या ये हम कह सकते हैं कि उससे पहले जो कुछ होता रहा है, क्या उस दहशत गर्दी को, उन दहशत गर्द तंजीमों को किसी ना किसी की सरपरस्ती हासिल थी?